नमस्ते, वेलकम टू अर्थनीति। आज मैं एक आर्टिकल के बारे में बात करने वाली हूँ जो मिंट ये न्यूज़पेपर में आया था। व्हाई इंडियन म्यूचुअल फंड्स अवॉइड अडानी स्टॉक्स डिस्पाइट मिसिंग इट्स मल्टी बैगर्स। नाउ ये आर्टिकल एक आई ओपनर है बिकॉज हमने सबने देखा है कि लास्ट 2-3 सालों में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मार्केट कैपिटल कितना बड़ा है एंड सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि इतना ये बढ़ा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाई आर म्यूचुअल फंड्स अवॉइडिंग दी स्टॉक्स। सी बेसिकली एक बात ये बोलने की ज़रूरत है कि इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड आप फॉलो नहीं कर रहे हो मार्केट को, देन द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज़ बाय लुकिंग एट वेरियस म्यूचुअल फंड्स एंड टू सी देयर पोर्टफोलियो। उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो बाय करना, ये भी एक स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। नाउ what happens is Adani stocks, even though they have increased multifold in the last 3-4 years, mutual fund में ने उन्हें invest क्यों नहीं किया है? So this is a very like informative article which tells us why mutual funds are staying away from Adani stocks. एक देखने की यहाँ मतलब आई पिन पॉइंट अ फ्यू पॉइंट्स इन दिस आर्टिकल विच आर आई ओपनर्स। ये देखो कि यहाँ ऐसे बोला है उन्होंने कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, दिस पोर्शन, जस्ट रीड दिस पोर्शन। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ग्रुप मार्केट कैप touched $20 trillion from just $1.6 trillion in the past 3 years. ये दिस वॉज अ वेरी गुड आई ओपनर कि 3 साल में इतने टाइम्स ये मार्केट कैप कैसे बढ़ गया ये कंपनी का। What is market capitalization? Basically the total of what the stocks of the companies is getting traded in the stock markets. हाँ, इनके shares की value, total shares की value market capitalization है। Now the line after that also is very important, which says 4 out of 6 Adani Group stocks have delivered returns in the range of 18 to 46% in this period. मतलब लास्ट 3 सालों में 6 कंपनीज में से 4 कंपनीज ने अडानी ग्रुप के रिटर्न्स कितने दिए, कितने बढ़े? वो 18 to 46 टाइम्स वो बड़े हैं। मतलब इमेजिन करो कि टुडे इफ द प्राइस बिफोर 3 years से सपोज द प्राइस ऑफ वन अडानी ग्रुप स्टॉक वाज 100 रुपीज, इमेजिन 18 टाइम्स वो बढ़ गए हैं। मतलब 100 के 1800 हो गए और कई कंपनी में 100 रुपीज के वो 4600 रुपीज हो गए हैं। सो दैट वाज हाउ द स्टॉक प्राइजेस हैव राइजन, which has led to this rise in market capitalization to 20 trillion. Correct? Now ये रैली की वजह से हुआ क्या है कि गौतम अडानी who is at the helm of these companies, ये जेफ बेजोस जो अमेजोन के जो फाउंडर है उनको पीछे छोड़ के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं, जस्ट बिहाइंड एलॉन मस्क। नाउ ये he has become the second richest person in the world, just below Elon Musk. Now कोई इतना कैसे बढ़ सकता है? ऑब्वियस क्वेश्चन है, करेक्ट? हम काम करते रहते हैं। एक लाइन मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ी, एक प्रोफेसर ने, नसीम निकोलस तालिब, अगर आपको ये प्रोफेसर पता है तो उन्होंने एक आज कोड दिया कि पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन हु डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, जिनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाते हैं, और द सेकेंड कैटेगरी इज वन हु डोंट नो हाउ टू स्टॉप अर्निंग मनी। मतलब दूसरी कैटेगरी ये है लोगों की कि जिनको पता नहीं है कि अभी पैसा कमाना बस हो गया, ये उनको पता ही नहीं है। सो ऐसे 2 कैटेगरीज में लोग डिवाइड होते हैं, ऐसा नसीम निकोलस तालिब, ये एक एमिनेंट प्रोफेसर है जिनका ब्लैक स्वान नाम का बुक बहुत बहुत पॉपुलर है, फेमस है स्टडी के लिए। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल।
सी बेसिकली अडानी म्यूचुअल, कौन से म्यूचुअल फंड्स ने अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स विच आर आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स मतलब क्या? ये फंड्स जो है ये इक्विटी काइंड ऑफ फंड्स है, इक्विटी कैटेगरी में आते हैं, और इनका मतलब ये है कि से सपोज नाउ कैश ट्रेड में कोई किसी स्टॉक का प्राइस से 100 है, एंड फ्यूचर्स के ट्रेड में उसी स्टॉक का प्राइस से 110 रुपीज है, तो ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि 100 में ये कैश में लेते हैं एंड इमीडिएटली फ्यूचर्स में 110 में वो बेच देते हैं। नाउ the difference that is generated is what the mutual fund earns risk free. Now basically uncertain जब times होता है जैसे अभी चल रहा है, so these are the funds that one should invest in because they give better returns, risk free, comparatively risk free returns than what FDs give. And markets uncertain है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो you don't know what is going to happen really, correct? हर जगह सारे जग में inflation फैला हुआ है and recession की बातें चल रही है, तो you don't know where the markets are going to head. So ऐसे जब uncertain times होते हैं तब arbitrage या equity savings fund में invest करना is always beneficial. तो ये फंड्स जो है ये हेजिंग पर्पस मतलब रिस्क हेज करते हैं, इसके लिए ये फंड्स यूज होते हैं। तो अडानी स्टॉक्स बेसिकली ऐसे वाले जो फंड है उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। नाउ वैल्यू रिसर्च ये एक अमेजिंग वेबसाइट है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारा रिसर्च करता है। तो उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया है कि अराउंड 0.76% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द एंटायर ग्रुप, अभी एंटायर ग्रुप का मार्केट कैप हमने देखा यहाँ 20 ट्रिलियन है, तो उसके 0.76% मतलब नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ अडानी ग्रुप is held by mutual funds. तो ऐसा क्यों? What fund managers are saying? Just check the next part. अभी fund managers say the steep valuation of Adani group of companies have kept them on the sidelines. Steep valuation मतलब क्या? The prices are on a higher side. So the managers are of the opinion that when the prices are on the higher side, it is not a good investment to get into. अभी prices are on the higher side ये कैसे decide करते हैं? तो ये जो है ये जो टेबल दिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे अडानी ग्रुप कंपनीज है, अडानी पावर एंड एसईजेड, अडानी आई एम सॉरी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह। अभी प्राइस टू अर्निंग ये जो रेशियो होता है ये बेसिकली क्या बताता है कि मार्केट में शेयर का प्राइस क्या है एंड इट्स रिलेशन टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, कितने टाइम्स कंपनी के अर्निंग्स के शेयर मार्केट में कोट हो रहा है ना। ऑन एन एवरेज इफ यू सी निफ्टी का प्राइस अर्निंग अभी तक जो चल रहा है मतलब ऑन एन एवरेज इतने सालों में वो लगभग कहीं 20 टाइम्स होता है, मतलब कंपनी के अर्निंग्स के 20 टाइम्स ऑन एन एवरेज शेयर प्राइस कोट होते हैं। नाउ एनीथिंग विच इज नियर टू दैट इज गुड इनफ, करेक्ट? मतलब बिकॉज दैट इज अ एवरेज, दैट इज अ बेंचमार्क, सो टू से। बेंचमार्क क्या है ये मैंने कल के वीडियो में डाला था, तो यू कैन गो एंड चेक व्हाट बेंचमार्क इज, बट दैट एवरेज इज अ बेंचमार्क and so any PE ratio which is near that benchmark is a good investment to buy. अगर 20 के कम हो price to earning मतलब then it is a very good investment option। मतलब आप जब shares ढूंढ रहे हो कि कौन से shares में पैसा डाले, तो price earning ratio is one of the important factors that you must check। तो आप ये चेक करो कि कंपेयर टू द बेंचमार्क ऑफ अराउंड 20 for Nifty, Adani Ports and Adani Power, which are the two cash cows of Adani Group. Cash cows मतलब ये जो है वो पैसा कमाने वाले कंपनीज है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो, फर्स्ट का 45 है और दूसरे का 16 है। नाउ
एंड द रेस्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेस, टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो, ये क्या बताता है कि स्टॉक बहुत महंगा है कंपेयर टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, द स्टॉक इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू बाय। सो ऑब्वियसली इतना अगर उनका पीई रेशियो है तो वो स्टॉक्स में जाना नहीं है, राइट right? अभी ये देखो, हाँ क्या बोल रहे हैं फंड मैनेजर्स कि अपार्ट फ्रॉम द पोर्ट्स बिजनेस, अडानी पोर्ट्स का जो बिजनेस है उसके सिवाय बाकी के जो कंपनीज है वो लगभग नए कंपनीज है और उनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। ये क्या बोलता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अभी व्हाट इज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड? जेस्टेशन मतलब से सपोज अ कंपनी इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, जैसे लार्सन एंड टुब्रो हो, या ये कंपनीज का क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक देयर इज जस्ट आउटफ्लो, करेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही क्या उसमें प्रॉफिट हुआ या कंपनी को लॉस हुआ ये पता चल सकता है। जेस्टेशन पीरियड मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट्स खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। बेसिकली इफ यू सी अडानी ग्रीन एनर्जी या अडानी टोटल गैस आर कंपनीज वेर इन heavy infrastructure outflow is needed, and income generation from these companies will take a long time, it will not happen immediately, ऐसा इनका मतलब है। तो अगर इनकम जनरेशन इतना दूर है और अभी इतना आउटफ्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल आउटफ्लो, तो एट सच हाई पीईज, इतने मतलब ये जो है ये हाई पीईज में ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? Obviously any sane investor would think twice before investing in such companies, correct? Now एक और मतलब one more point that the fund managers have put forth which as investors you should be aware of, वो ये है कि अडानी ग्रुप हैज हाई लेवल्स ऑफ डेट। डेट मतलब दे हैव बोरोड मनी at very high levels. Fund managers say it is important to avoid mismatches between cash flows and liabilities in long gestation businesses. Correct, मतलब इतना अगर हाई बोरोइंग्स है कंपनी का तो कैश फ्लो इतना जनरेट होने की ज़रूरत है कि वो लायबिलिटीज फुलफिल कर सके, वो अपने डेट्स वापस कर सके। बट ये जब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के बिजनेसेस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे गवर्नमेंट है, सर इंटरनेशनल मार्केट्स है, मे बी नेचुरल कैलामिटीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है बिकॉज यू डोंट नो, यू कैनॉट प्रेडिक्ट 100% what will happen over that long duration of time. So the risk obviously increases. Now ये बात भी एक आपको समझनी चाहिए, द डेट हैज बीन टेकन ओवर अ लॉन्ग टेन्योर। ऑब्वियसली अगर लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेसेस है तो लॉन्ग टेन्योर का ही डेट कंपनी लेगी, करेक्ट? सो इट शुड नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इमीडिएट कैश फ्लो। बराबर है, इमीडिएट कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये रिस्क रहेगा। नाउ द टोटल डेट, अभी ये आप ये देखो, हाँ ये दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टोटल डेट ऑफ द ग्रुप एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 स्टूड एट 2.2 ट्रिलियन रुपीज। 2.2 ट्रिलियन रुपीज मतलब कितने जीरोस लगते हैं आप ही काउंट करो, बट दिस इज ह्यूज, करेक्ट? दिस द डेट दैट दे हैव इज ह्यूज। And last part, what should the investors do? This is very very important. See, Adani Group stocks are part of major benchmark indices. Now benchmark indices मतलब क्या कि BSE Sensex हो या Nifty 50 हो, correct? Now Adani Ports and SEZ is part of the Nifty 50 index, the first 50 companies, and from next month Adani Enterprises will also get included in Nifty 50. Why? Because it is trading at high volumes, moving from the Nifty next 50 index, correct? So Adani Ports
ऑलरेडी निफ्टी 50 का पार्ट है, अडानी एंटरप्राइजेस भी नेक्स्ट मंथ से निफ्टी 50 का पार्ट हो जाएगा. The sharp run in the prices of several Adani stocks over the past few years has led to an increase in index weights as well as inclusion in various indices. अभी क्या होगा देखो, जब ये stocks निफ्टी 50 में ऐड हो गए, अडानी पोर्ट्स तो ऑलरेडी एडेड है, अडानी एंटरप्राइजेस भी एडेड है, तब क्या होगा कि जब अगर आपने इंडेक्स फंड्स में पैसा डाला है तो ऑटोमेटिकली वो फंड्स, अगर ये स्टॉक्स वो इंडेक्स में ऐड हो गए तो ऑटोमेटिकली वो फंड के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक ऐड होगा. करेक्ट. सो सी उसकी ये वाली जो लाइन है ये आप देखो, मोस्ट एक्टिव मैनेजर्स हैवंट हेल्ड एक्सपोजर्स टू दीज काउंटर्स विच हैज लेड टू अ नेगेटिव परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन रिलेटिंग टू द बेंचमार्क. मतलब क्या कि मोस्टली जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है, वो उन्होंने ये स्टॉक में एक्सपोजर नहीं लिया है. वाई? बिकॉज दे थिंक दैट देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव एक्सपोजर, आई एम सॉरी, नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्टॉक्स. करेक्ट. बट अगर ये स्टॉक्स ये इंडेक्स में ऐड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स फंड का पार्ट होंगे वो. सो ऑटोमेटिकली आपको ये स्टॉक, अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा डाला है तो आपको ये स्टॉक्स वो इंडेक्स फंड से मिल जाएंगे. Correct. Now, a fund manager can decide to invest in or avoid a stock for a range of reasons. These reasons may be related to debt. हमने ये देखा कि अडानी ग्रुप का डेट 2.2 ट्रिलियन रुपीज है, विच इज ह्यूमंगस, ह्यूज. वैल्यूएशन भी महंगा है क्योंकि पीई रेशियो ज्यादा है. एंड फंडामेंटल्स. नाउ फंडामेंटल्स देखने की अगर हम देखने में गए तो उनके बिजनेसेस लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के बिजनेसेस है, एंड तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है. करेक्ट. सो investors pay fund managers fees for the fund to take such investment decisions. If investors want to avoid the risk of underperformance, they can add passive strategies to complement their active portfolios. मतलब पैसिव मतलब जो इंडेक्स फंड में आप पैसे डालोगे वो पैसिव काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स होता है. क्योंकि क्या होता है, ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन वही बता रहा है. पैसिवली मैनेज्ड फंड्स ट्रैक इंडाइसेस which are market cap weighted. So weights of the stock in the index rise as their market cap rises. जैसे market cap बढ़ता है, जो अडानी ग्रुप कंपनीज का बहुत बड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से इंडेक्स में भी वो स्टॉक का वेट बढ़ता है. While these funds can capture the appreciation of the stock price, their performance will come under pressure if there is a decline in share price of a large heavy stock. अभी अडानी पोर्ट या अडानी एंटरप्राइजेस जो निफ्टी 50 में एंटर हो रहा है, उनके प्राइजेस में रैलीज चल रही है, बट उसके हिसाब से उनका वेट भी वो इंडेक्स में बढ़ेगा. करेक्ट. बट अगर वो शेयर के प्राइजेस कम हो गए तो वो आपके फंड में जो पैसिवली मैनेज, मतलब जो इंडेक्स फंड है, उसको भी वो अफेक्ट करेगा. करेक्ट. So building a portfolio that combines active and passive strategies is advisable. मतलब अगर आपको ये स्टॉक का फायदा करके लेना है तो going the way of passively managed funds is a good option, wherein you will get advantage of this risky stocks. But along with that, you also have a product which is actively managed, where most of the fund managers are not entering into these stocks and are concentrating on other stocks. मतलब दोनों बैलेंस करने की आपको जरूरत है कि रिस्कियर अगर स्टॉक है तो वो पैसिव फंड से आप उसका फायदा ले, और एक्टिव फंड जैसे मतलब एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स जो होते हैं उससे आप बाकी के स्टॉक्स का फायदा ले. सो बेसिकली यू हैव टू बैलेंस योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. दिस इज व्हाट इज सेड इन दिस आर्टिकल. ये आर्टिकल एक आई ओपनर था अडानी ग्रुप के बारे में, और म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में. एंड आई होप कि ये आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को लेके, डिसीजन मेकिंग को लेके आपको सपोर्ट करेगा, एंड इसीलिए मैंने ये डाला है. थैंक यू.